प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुशील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने परिचय दिया था, आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं। पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं है और वास्तविक संख्याओं में हम लोगों को क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं से मैंने आपको कल बताया कि 5 अंक मिलने हैं पूरे पूरे, और 5 अंक आपको फिक्स करने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बताने जा रहा हूं आपको आज, उसमें ये सारी सवालें 2024 और 23 में पूछी जा चुकी हैं। हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो हमारा 1 नंबर ऐसे ही 2 नंबर निकल जाता है। प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना है, देखना है और समझना है, और मैं आपको इसी तरह की कोशिश करूंगा, सवालें देने की कोशिश करूंगा कि आप सब एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए, आपकी परीक्षा अच्छे से हो। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ाना है हमको, वो पढ़ाना है अभाज्य संख्या के बारे में। क्या पढ़ाना है? अभाज्य संख्या के बारे में, क्योंकि आपसे इसमें पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है। ध्यान दें बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, यानी एक काट सकता है उनको या विभाजित कर सकता है, या तो वो स्वयं से विभाजित हो सकती है, स्वयं से भाग दीजिए कट जाएंगी। इसके अलावा अदर कोई संख्या उनको काट नहीं सकती या विभाजित नहीं कर सकती। पूर्णतया की बात हो रही है, पूर्णतया विभाजित नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं यहां पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। ये संख्याएं जो भी हैं ये या तो स्वयं से विभाजित होती हैं। 2 स्वयं से विभाजित होता है, 2 एकम 2 आप काट सकते हैं, अदर किसी से नहीं होता है। 3 स्वयं से होता है, अदर किसी से नहीं होता। 5 स्वयं से होता है, अदर किसी से नहीं होता। या तो 1 से सब लोग कट जाएंगे या तो स्वयं से कटेंगे, इसके अलावा किसी संख्या से ये नहीं कट सकती है या विभाजित नहीं हो सकती है। इसलिए यही है आपकी अभाज्य संख्याएं। अब आइए देखते हैं, कभी कभी तो आपसे पूछ लेता है अभाज्य संख्याएं क्या है, और कभी कभी आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर नाम ही ले लिया है अभाज्य गुणनखंड, तो जो भी सवाल आपको मिलेगी उसको हमको क्या करना है, इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना है। बेशक वो अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, लेकिन हमको केवल अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ सवाल जो 2024 और 23 में पूछी गई थी, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। इसमें विकल्प दे रखा है 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, और इधर आप देखिए 7 की घात 2, 5 की घात 1, 2 की घात 2। इस तरह से आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य संख्याओं से ही हमको इसको विभाजित करना है। अब देखिए, तो 140 आप प्यार से लिख लो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या हमने आपको क्या कहा था? 2 से ये विभाजित हो सकती? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या है? 0 है, 0 है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से 2 7, 2 7 14, और यहां पे आना है 0। फिर से किससे कटने वाला है? 2 से 2 3 6, 1 7 हो गया आपका 2 पंचे 10, 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 बार आया है, 5 अकेले है, 7 अकेले है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या होगा? 2 बार आया ना बच्चों, तो 2 की घात कितना लिख देंगे? 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, क्योंकि एक बार आया है। अब यही विकल्प आपका सही होना है। ध्यान रहे, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। इस तरह की सवाल है 2 नंबर में भी पूछी गई कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए।
तो आपको इस तरीके से डिवाइड करके इस तरीके से उनका आंसर देना है। तो 2 नंबर में भी ये हो जाएगी और 1 नंबर में भी। इसका विकल्प कौन सा सही होने वाला, देखिए 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ये। अगली सवाल जो अभाज्य संख्याओं में आपसे पूछी गई है वो क्या है, जरा देखिए सवाल नंबर 2। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, आपसे अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होने वाली है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा 0, 1, 2, 8, और इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या होगी 2। क्यों, क्योंकि 0 मैंने लिया नहीं था, 1 लिया नहीं था, इसलिए कि 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। 1 को हम भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं लेते, तो ये तो हो नहीं सकती है। 8 कटती है, देखिए 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो अगर किसी संख्या से कट जाएगी तो ये तो होना नहीं है। 0 तो आपका ना भाज्य में है ना अभाज्य में है, तो कौन सा बचता है, 2। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं और अभाज्य गुणनखंड के आधार पर आपको सवालें मिलती हैं। चलिए टॉपिक 2 बात करते हैं। यहां से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर भी बहुत सारी सवालें आती हैं इसमें। तो देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है, देखिएगा, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और ध्यान रहे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति में हम किसी संख्या को लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। फिर अपरिमेय क्या होगी, भैया जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी, मतलब जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और ध्यान रहे अपरिमेय संख्याएं हमको हमेशा करड़ी में मिलती हैं, करड़ी के अंदर मिलती हैं। इस तरह से अपरिमेय संख्या हम उनको भी कहते हैं जो दशमलव के साथ इस तरह बढ़ती रहें, ऐसी संख्याओं को भी जो विभाजित नहीं होती हैं। अब इन सवालों को भी हम लोगों को लेना है। आइए देखते हैं कि इनकी सवालें कैसे पूछी जाती हैं, जरा ध्यान दें। सवाल नंबर 3 पर देखें, निम्न में अपरिमेय संख्या है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया अपरिमेय कौन सी है। देखिए यहीं से परिचय हो जाएगा अपरिमेय और परिमेय का। √25 यानी √25, ध्यान दीजिए √25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 5, तो इस पर तो करड़ी नहीं है। अब 5 + √2, ये देखिए इसमें ये आपका परिमेय है जहां ये अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का योग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। चलिए √81 की बात करें तो इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9, 5/3 ऑलरेडी क्या है, परिमेय है। तो इसमें अपरिमेय कौन हुआ बच्चों, B। 5 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगली बात करते हैं, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा याद रखिएगा आपको अपरिमेय ही देगा। क्या देगा, अपरिमेय। ये बातें आप इस चैप्टर में प्रूव किए हो, तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या देगा। तो चाहे परिमेय और अपरिमेय का योग हो बच्चों, चाहे अंतर हो, घटाना हो, अगर कहा कि जाए कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से अंतर क्या होगा, तब भी अपरिमेय होगा। अगर गुणा कर दिया जाए तो भी अपरिमेय होगा, भाग दे दिया जाए तो भी अपरिमेय होगा। तो कहने का मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ हो, घटाना हो, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना है, देखिए परिमेय संख्या हो नहीं सकती, अपरिमेय संख्या ये सही है, 1 हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका एक परिमेय संख्या होता है। A और B दोनों क्या है, नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकते, केवल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आपने सीखा और जाना कि 2 परिमेय और अपरिमेय, यानी एक परिमेय होगा एक अपरिमेय होगा, अगर उनका योग होता है, अंतर होता है, तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग को हिला देता है। कैसे, अपरिमेय संख्या कह रहा है 22/7, अब P/Q के रूप में लिखा है तो 22/7 तो भैया परिमेय होगा, ये तो परिमेय होगा। B पाई 0.69
5/√16। आपको लग रहा होगा कि जिसमें करड़ी लगी है वही सही है। ना, √16 का वर्गमूल हो जाना बच्चा 5/4। ये तो परिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई, ये क्या हो गई, परिमेय है। क्यों? क्योंकि शांत दशमलव है। और ये क्या है, परिमेय है, P/Q के रूप में लिखा। तो फिर अपरिमेय कौन है? ये है अपरिमेय आपका। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अपरिमेय संख्या कौन है? पाई है। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? पाई होती है। तो ये है आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य गुणनखंड के आधार पर कुछ सवालें जो आप लोगों को देखनी है। ध्यान रहे कुछ अन्य सवालें भी हैं इसी चैप्टर में, आपको आगे भी बताएंगे। यहां पर अब ये एक बात को नोटिस करिएगा, इस तरह की कई सवाल मिली हैं देखने को। अपरिमेय संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग और अंतर के लिए सवालें आई हैं कि क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि ये परिमेय होती हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक टॉपिक पे हमको और चर्चा करनी है। इस वीडियो में थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं बनानी है। इसमें एक टॉपिक ये है बच्चों, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान रहे, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और सह अभाज्य संख्या के लिए भी एक सवाल आई थी जिसमें आया था कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, और युग्म दिया गया था 18-25, दूसरा था आपका 14-35, तीसरा था आपका 31-93, और जो चौथा विकल्प था वो था 32-62। 32-62 ये भी 2024 का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया था कि इसमें सह अभाज्य संख्या का कौन सा युग्म है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जिसका मासा क्या हो, एक हो। जरा देखिए, ये दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, तो मासा तो 2 हो जाएगा, एक हो नहीं सकता है। 31 और 93 ऑलरेडी 31 से डिवाइड हो जाता है, देखिए 31 93 होता है। 14 और 35 ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो इसका मासा भी 7 हो जाएगा, इसका 31 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और ये 18 और 25 को कोई नहीं काट सकता है। कोई नहीं काट सकते का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। कौन है? एक है। तो इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी इसका मासा क्या है, एक है। तो यही वो संख्या है जो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या के विषय में भी आपने जान लिया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी आपने जान लिया, और साथ ही साथ आपने जान लिया अभाज्य गुणनखंड के बारे में। कई सवालें पूछी गई हैं, जिसमें से 5-7 सवालें मैंने लिया है। अगर वीडियो जल्दी में बन रही है बच्चों तो कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ा और स्लो कर लिया जाएगा, लेकिन चूंकि ये बेसिक है इसलिए बहुत ज्यादा समय इस पर मुझे नहीं देना है। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करना है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर भी सवालें आई हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में लासा मासा और उनके गुणनफल के बारे में भी सवाल बताई जाएगी। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए।